जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि दैवीय संकेत। ये दैवीय संकेत आपको तभी मिलते हैं जब माता काली की शक्ति सवारी के रूप में आपके शरीर पर आने वाली होती है। ठीक है, जब माता काली किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने वाली होती है, अपनी ऊर्जा पुंज उन्हें देती है, तो कुछ संकेत उन्हें अवश्य देती है, जिन संकेतों के माध्यम से वो बच्चा जान सकेता है कि माता काली की सवारी उसके शरीर में कुछ दिनों के बाद आने वाली है। ठीक है, उन्हीं संकेतों से आप जान सकते हैं कि माता काली की सवारी आपके शरीर के अंदर आने वाली है। तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो संकेत बहुत ख़ास होता है। वो संकेत होता है कि जैसे ही आप माता काली का आवाहन करते हैं, माता काली की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो होती है कि धीरे धीरे आपका जो ऑरा है वो इतना तेजवान, इतना दिव्य, इतना तेज होने लगता है कि कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। नकारात्मक तो नहीं करेंगी, साथ में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो निम्न कोटि की होती है, ठीक है, जो छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं, वो भी उस ऑरे को नहीं भेद पाती हैं और ना ही कोई अपना प्रभाव डालती हैं। आप बाहर जाते हैं, ठीक है, आप बाहर जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, चाहे किसी आप भूत प्रेत से संबंधित किसी स्थान पर जाते हैं, तो किसी भूत प्रेत आदि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि आपका ऑरा इतना दिव्यवान, इतना तेज हो जाता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस ऑरे को भेद नहीं पाती है। तो ये पहला संकेत होता है कि माता काली की जो सवारी है वो आपके शरीर पर आने वाली है, उनकी जो शक्ति है वो आने वाली है। दूसरा दिव्य संकेत होता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति जब आपके पास आती है तो वो सकारात्मक रूप ले लेती है। ठीक है, यानी कि स्वयं ही वह आपके सामने नतमस्तक हो जाती है। उस समय पर वो शक्ति आपको नहीं देखती है, वह आपके अंदर माता काली का स्वरूप देखती है, क्योंकि उस नकारात्मक एनर्जी को पता है कि इस बच्चे के ऊपर माँ काली का हाथ है। तो वो नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति के सामने खुद ही नतमस्तक हो जाती है और उस पे कोई भी अपना नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं छोड़ पाती है या किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को हार्म नहीं कर पाती है। अगला संकेत होता है कि शक्ति जब आती है आपके शरीर में माता काली की, तो आपका स्वभाव बदल जाता है, आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है। ये क्रोध का कारण जो होता है वो होता है कि माता काली का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। ठीक है, जब आप माता काली से जुड़ते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके शरीर का अग्नि तत्व जो है वो बढ़ने लगता है। इस कारण आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है। आप गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना ही अपने लिए और ना ही किसी के लिए। आप किसी के लिए भी गलत सुन ही नहीं पाते हैं, चाहे गलत आपके खुद का फैमिली का मेंबर ही किसी के लिए क्यों ना बोल रहा हो, आपको वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। आप तुरंत उस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं। ठीक है, आपका आज्ञा चक्र पर आपको खिंचाव होता है। और शक्ति जो है ना, कोई भी शक्ति हो, चाहे वो माता दुर्गा की हो, माँ काली की हो, हनुमान जी की हो, शिव जी की हो, वो जब आपके बॉडी में एंटर करती है तो वो आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। और जब वो मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ आती है तो आज्ञा चक्र पर आपकी खिंचाव महसूस होता है। माता काली के सिद्धपीठ मंदिर आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे स्वप्न के माध्यम से। ये तो 100% होता है। कोई भी दिव्य शक्ति जब आपके पास होती है तो उसके सिद्धपीठ दर्शन, उस सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन होने जो है वो शुरू हो जाते हैं। चाहे वो माँ कालका हो गई दिल्ली वाली, चाहे खादराबाद वाली माँ हो गई, चाहे पावागढ़ वाली माँ हो गई, या आपके आसपास का कोई ऐसा मंदिर है जिसकी ख्याति है, जिसके बारे में कहा जाता है ये चमत्कारी मंदिर है, तो वो मंदिर आपको स्वप्न में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप स्वप्न में आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपके शरीर में माता काली की सवारी आ रही है, आप खेल रहे हैं, आप स्वयं माता काली के ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रहे हैं, आप गद्दी पर बैठे हैं, भक्त बन के आप लोगों के संकट काट रहे हैं, लोगों के दुख का निवारण आप कर रहे हैं। आपको इस तरह के स्वप्न आने लगेंगे। और जैसे ही आप माता काली के मंत्रों का जाप करने के लिए आसन में बैठेंगे तो आपको बड़ी बड़ी बहुत जल्दी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी आंखों से आंसू आते हैं और मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि माँ काली के प्रति कि आपका मन करता है कि मैं सब कुछ समर्पण कर दूं माता के चरणों में।
ठीक है, आपका सब कुछ समर्पण करने का मन करेगा माता काली के चरणों में, और आपके मन में समाज कल्याण से जुड़ी भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि आपके सामने अगर कोई दुखी आ गया या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको आपकी ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद करेंगे, चाहे तन से करें चाहे धन से करें, किसी भी तरीके से आप सोचेंगे कि मैं इस व्यक्ति का जो दुख है उसको दूर कर दूं। ये भाव आपके अंदर आने लगेगा, आपके अंदर वो त्याग आ जाता है जो आपको समर्पण करता है और आपको समर्पित करता है माता के चरणों में। अगली चीज़ होगी कि जब भी माता काली की एनर्जी आपके पास आएगी तो आप कम बोलना शुरू कर देते हैं, आपको शांति पसंद होती है, आप अपने काम से काम रखते हैं, फालतू किसी से मतलब नहीं रखेंगे। आप अपनी पूजा पाठ करने का इंतज़ार करते हैं कि कब आपकी पूजा का समय हो और कब आप माता के चरणों में पूजा करने के लिए बैठ जाएं। आपका मन उस समय आनंदित रहता है। जब आप पूजा करते हैं आपका मन पूजा से उठने का नहीं करता है। कभी कभी पूजा करते करते घंटों बीत जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि इतना समय बीत चुका है, आप माता के चरणों में ही बैठे रहते हैं। तो ये सभी जो संकेत होते हैं वो यही दर्शाते हैं कि माता काली की जो सवारी है वो आपके शरीर में कुछ समय के बाद आने वाली है। उससे पहले माता काली आपको ये दिव्य संकेत देना शुरू कर देती है। लेकिन इस चीज़ में आपको एक चीज़ खास ख्याल रखना होता है कि जब माता काली की सवारी आए तो आपको ये भी देखना होगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति कहीं आपके शरीर में छुप के तो नहीं बैठी हुई है जो माँ काली का स्वरूप लेके आपके शरीर पे खेल रही है। तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि गुरु ही है जो शक्ति को नियंत्रण करके उसको सही मार्ग, सही तरीके से चला सकता है। आप कभी ये मत सोचना जब आप पर शक्ति आ जाए कि जब स्वयं माता काली मुझ पे आ गई तो मुझे अब गुरु की क्या ज़रूरत है। नहीं, माता काली की ये तरंगे भी अगर आपको इस तरीके से महसूस हो रही हैं, आप फ़ौरन गुरु धारण कर लीजिए, ताकि गुरु जो है वो आपकी शक्ति को शुद्ध कर सके, शुद्ध रूप में माँ काली की सवारी आपके शरीर पर आए और आपसे जन कल्याण करवाए। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, और भी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको इस बारे में अधिक से अधिक ज्ञान हो सके, जान सके वो माता काली की सवारी के संकेत क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। और कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मैं माँ भवानी से, बाबा भोलेनाथ से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ काली की कृपा दृष्टि, बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।